हार मानकर शिकस्त तस्लीम कर रहे हो? नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैंने आज तक जो कुछ किया उससे मूमल को सिर्फ दुख मिला है और कुछ नहीं। मैं उसे मजीद दुख नहीं दे सकता। आई जस्ट कांट डू इट। इसलिए मैं हर तरह से स्टेप बैक करना चाहता हूँ। जब औरत माँ बन जाती है ना समीर, तो उसे अपने बच्चे के आगे दुनिया का हर रिश्ता फीका लगता है। वो अपने बच्चे के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती। तुम शायद ठीक कह रहे हो। तुम इमाद की बीवी से तो केस लड़ सकते हो, लेकिन उसके बच्चे की माँ को हरा नहीं सकते। ठीक कह रही हैं आप। ऐसा करें कि विड्रॉ कर लें। ओके। हेलो अफरोज, अफरोज मेरी बात सुन लो एक दफा। अफरोज तुम कहाँ चली गई हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा। इमाद, मैं वापस नहीं आऊंगी कभी भी, इसलिए मुझे दोबारा फोन मत करना। प्लीज फोन मत रखना, मेरी बात सुन लो एक दफा। हम मिलकर इस मसले को हल कर लेंगे। अगर मिलकर इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकलना होता तो हम अभी तक इकट्ठे थे। अब तुम्हारे हाथ में। अगर तुम चाहो तो मैं वापस आ सकती, लेकिन इसके लिए तुम्हें मूमल को भुलाना होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे वापस आने का। अफरोज प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे मोमल नहीं चाहिए अपनी लाइफ में वापस। मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। तो हेलो हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? अफरोज। तुमने किया था? क्या कह रही थी? कुछ नहीं यार, वही उसकी जिद। बात को समझ ही नहीं रही है। मुझे मोमल नहीं चाहिए मेरी लाइफ में वापस। ये सब कुछ मैं अपने बच्चे को पाने के लिए कर रहा हूँ यार। आपको उसकी बात समझनी पड़ेगी। मैं मोमल को इस तरह नहीं छोड़ सकता। यार अफरोज को बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको लगता है कि बच्चे की वजह से तुम मूमल के पास वापस चले जाओ। समी, मुझे लगाओ या सिर्फ मेरे बच्चे से है या अफरोज से है, वो समझ ही नहीं रही है इस बात को। मोमल ना पहले कभी मेरी थी, ना कभी आइंदा हो सकती है। मोमल के लिए मैं अफरोज को नहीं छोड़ूंगा। काश ये बात तुम पहले समझ जाते। मैं बहुत लेट समझा ये सारी बातें, लेकिन फाइनली मुझे एहसास हो गया कि मोमल बहुत खुदगर्ज है। उसे समीर को दोबारा पाने के लिए मुझे यूज किया है। मैं अपनी जिंदगी में उसका इंतजार नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ जैसे मेरा बच्चा इस दुनिया में आए, मैं उसे मोमल से छीन के अफरोज के गोद में डाल। तुम्हें नहीं लगता कि मूमल के साथ ये जुल्म उसने भी मेरे साथ किया है। अब बदला सहना पड़ेगा उसे। क्यों आए हो तुम? एक्चुअली अफरोज और इमाद। मैंने ना इमाद के बारे में कोई बात सुनी और ना ही अफरोज। और अगर मैं समीर के बारे में बात करूं तो समीर भी मेरी जिंदगी से जा चुका है। क्या दिल से भी निकाल दिया इसे? तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? मैं आज तक समझता था कि तुम लोगों की जिंदगी में एक ही विलन है और ज्यादा गुमान मुझे समीर पर था। लेकिन तुम लोगों को क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि तुम लोग सब तो मोहब्बतों के मारे हुए हो। मोहब्बतों के मारे हुए कभी विलन नहीं होते। समीर, क्यों आए हो और क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सिर्फ ये देने आया। हो सके तो समीर के जाने से पहले सुन लेना। गुड लक। मुझे मोमल नहीं चाहिए मेरी लाइफ
लाइफ में वापस। ये सब कुछ मैं अपने बच्चे को पाने के लिए कर रहा हूँ यार। अब उसको ये बात समझनी पड़ेगी। मैं मोमन को इस तरह नहीं छोड़ सकता। यार अफरोज को बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको लगता है कि बच्चे की वजह से तुम उमर के पास वापस चले जाओ। समीर मुझे लगाओ या सिर्फ मेरे बच्चे से है या अफरोज से है, वो समझ ही नहीं रही है इस बात को। मोमन ना पहले कभी मेरी थी और ना कभी आइंदा हो सकती है। मोमन के लिए मैं अफरोज को नहीं छोड़ूंगा। काश ये बात तुम पहले समझ जाते। मैं बहुत लेट समझा हूँ ये सारी बात, लेकिन फाइनली मुझे एहसास हो गया कि मोमन बहुत खुदगर्ज है। उसने समीर को दोबारा पाने के लिए मुझे यूज किया है। मैं अपनी जिंदगी में उसका इंतजार नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ जैसे मेरा बच्चा इस दुनिया में आए, मैं उसे मोमन से छीन के अफरोज की गोद में डालूं। समीर मैंने माँ का फोन अटेंड कर लिया। बता रहा था वो मुझे। वो ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मेरे बारे में क्या बात कर रहा था? बस बेचैन है और वही बोल रहा है जो मैंने सोचा था। लेकिन उसके बाद उसका कोई फोन नहीं आया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने जैसा प्लान किया है वो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। लेकिन तुमने क्या प्लान किया है? क्या कर रहे हो तुम? वो तो अभी तक मोमन और बच्चे में फंसा हुआ है। अफरोज, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम दोनों के लिए कर रहा हूँ। इवेंचुअली तुम लोग को पता चल जाएगा, ट्रस्ट मी। लेकिन समीर अगर उसने मेरी गैर मौजूदगी में मोमल को बुला लिया तो? अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं होगा, कह रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी। रिलैक्स करो। कुछ खाया? नहीं खाती। आखिरी बार मैंने आया, प्लीज। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे यहाँ वापस ही नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं। काश तुमने मुझे उसी वक्त जाने दिया होता जब तुमने माँ से शादी की थी। अफरोज भी तुम्हें कबूल कर चुकी थी। मैंने ही आकर सबकी जिंदगी में हलचल मचा दी। अमूमन मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि मुझे तुमसे मोहब्बत थी या ये सब मेरी खुदगर्जी। आज मैं खुद को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान समझ रहा हूँ, लेकिन इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि अपनी बदकिस्मती तुम लोगों को भी बांट चुका। मैंने लॉयर से कह के खुला का केस विड्रॉ करवा लिया। ये रहे पेपर्स। हो सके तो मुझे माफ कर दे। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं यार। अफरोज से बात हुई तुम्हारी? नहीं।
मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि जब तक तुम्हारा बच्चा दुनिया में नहीं आता है अफरोज कहाँ और किस हाल में रहेगी। मैं तो कहता हूं कि नहीं यार, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मोमल से मैंने अपना बच्चा छीन लिया तो मोमल क्या करेगी? ठीक है, फिर अपने बच्चे को भूल जाओ। पागल हो गए यार, बच्चे को कैसे भूलना? यार तुम तीनों को एक साथ नहीं जा सकते हो, तुम्हारी खुदगर्जी है ये, और तुम्हारी इस खुदगर्जी की वजह से सब सफर कर रहे हैं, मूमल भी अफरोज भी। अगर तुम्हें अफरोज के साथ रहना है तो तुम्हें मूमल को छोड़ना होगा। Why don't you understand? मुझसे वादा भी कर चुके हो तुम। आई होप यू अंडरस्टैंड। इतने दिन हो गए हैं, नमाज पता नहीं कैसा होगा। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं भी वही कर बैठी हूँ जिसके लिए मूमल को कोस रही थी। इमाद को अकेला छोड़कर मुझे घर से नहीं आना चाहिए था। मुझे वापस जाना चाहिए। मैं इस तरह इमाद को छोड़कर नहीं आ सकती। अभी ही वापस जाना चाहिए। मैं खुला का केस वापस ले रही हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे पास वापस आ रही हूँ। अगर मैं गिल्टी फील करती हूँ तो सिर्फ इस बात पे कि मैंने अफरोज को अपने जैसा बदकिस्मत बना दिया। मुझे उसे कभी प्रूव करना ही नहीं चाहिए था कि तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। लेकिन अब मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए, और अपना बच्चा अपने साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। रुको, मैं मानता हूं कि मैं समीर जैसा ही हूं, सेल्फिश, अपॉर्चुनिस्ट, लेकिन तुम्हारे आने से पहले मैंने अपनी बुराइयां अपने अंदर छुपा के रखी थी। मोमल, तुम इस बात पे गिल्टी नहीं हो कि तुमने मेरे अंदर के बुरे इंसान को सामने ले आए? कितना खुश रहते थे मैं और अफरोज। मोमल, तुमने हमें अलग किया है। हाँ, वो चली गई है मुझे छोड़ के, अकेला कर गई है मुझे। कहाँ चली गई है? चली गई है वो खुद खाली हाथ थी, इसलिए मुझे भी वैसे ही देखना चाहती थी। उमर, प्लीज तुम मत जाओ। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूं, और तुम कह रही कि तुम उसे ले जाओगी। प्लीज मेरे खातिर नहीं तो हमारे बच्चे की खातिर ही रुक जाओ। उसे बाप का प्यार और नाम देने की खातिर रुक जाओ, प्लीज। ये अब इम्पॉसिबल है मात, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ मैंने भी अफरोज की नफरत पाली है। मुझे कभी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जानता हूं कि तुम समीर के साथ ही खुश रह सकती हो, लेकिन प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो।
ये बच्चा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इसका इंतजार पता नहीं कब से कर रहा हूं। लेकिन मैं ये बच्चा तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़ दे? मोमल, तुम जानती हो कि मुझे अफरोज ये खुशी नहीं दे सकती। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? हेलो, क्या अफरोज कहाँ है? डॉक्टर, शी ऑल राइट? यस, शी इज फाइन, लेकिन ऐसी कंडीशन में मामूली सा एक्सीडेंट भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। मैं समझा नहीं। इनके बच्चे को शदीद खतरा हो सकता था, लेकिन खुदा का शुक्र है ऐसा हुआ नहीं। आपका इज शी प्रेग्नेंट? यस, शी इज प्रेग्नेंट। आर यू श्योर? डोंट यू नो दैट? अफरोज, 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 आर यू लिसनिंग? अफरोज, क्या आप जानती हैं कि आप एक्सपेक्ट कर रही थी? बहुत मुबारक हो। तुम जानती हो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इमाद को कुछ मत कहना। इमाद कहाँ है? इमाद यही है, उसको कॉल कर दिया, आ रहा होगा रास्ते में। लेकिन तुम मेरी बात समझ रही हो ना? प्लीज प्लीज इमाद को कुछ मत कहना। ट्रस्ट मी, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसे ही करो, ओके? अफरोज कहाँ है? कैसी है वो? शी इज फाइन नाउ, डॉक्टर से बात हुई है मेरी, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए अबॉर्शन करना पड़ा। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो? ये बात हमें भी अभी पता चली है कि वो प्रेग्नेंट थी। माय गॉड, कहाँ है वो? वो ठीक है, लेकिन तुमसे मिलना नहीं चाहती। मुझसे नहीं मिलना चाहती है? क्यों? मेरी बात को समझो इमाद। क्या समझूं मैं? उसे मेरी जरूरत है। कहाँ है वो, बताओ। इमाद, उसको तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी हालत की जिम्मेदार तुम हो। पर इस हालत में तुम्हें देखेगी ना तो और तबीयत खराब होगी उसकी। सो डोंट बॉदर प्लीज। अफरोज, अफरोज मेरी बात सुनो। मैं अभी इन्हें आराम का इंजेक्शन लगाया है, प्लीज इन्हें परेशान ना करें। अफरोज, ठीक हो ना? अफरोज प्लीज मुझे माफ कर दो। मोमल प्लीज यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज ऐसे मत कहो, मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज लीव मी अलोन मोमल।
Oh, just shut up! Why are you crying now? तुमने मुझे भी समीर जैसा बना दिया. I just hate you. I hate you. तुमने माँ से क्यों छुपाया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो क्या आप चाहती हैं कि इमाद को यह पता चले कि मैंने उसे सच छुपाया है? मैंने उसे सच नहीं छुपाया है, बल्कि एक झूठ बोला है. इमाद यही जानता है कि आपका मिसकैरेज हुआ है. क्यों? क्योंकि अगर इमाद ये जान ले कि आपके पास उसकी अमानत है, तो वो आपकी वजह से नहीं, आपके बच्चे की वजह से वापस आएगा. और आपके दिल में शक रहेगा कि वो आपकी वजह से नहीं आया है, बच्चे की वजह से आया है. और उसके दिल में आज भी मूमल की मोहब्बत है. लेकिन अगर वो इस झूठ के साथ आपको अपनाता है ना, तो वो सिर्फ आपके लिए आएगा. आप दोनों के बीच में कुछ और नहीं होगा. कोई रुकावट नहीं होगी, कोई मूमल नहीं होगी. अभी यहां से चलते हैं, मैं आपको सब समझा दूंगा. कहाँ? मेरे घर. वापस चलते हैं, इत्मीनान से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा. Oh, just shut up! Why are you crying now? तुमने मुझे भी समीर जैसा बना दिया. I just hate you. I hate you. Yes, Steve. I'm gonna need some more time. No, I haven't sorted it out yet. Apply for the extension on my behalf, please. I don't know, 10-15 days? Thank you. तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कि अफरोज कहाँ है? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद कहाँ गई हो यार? हिमाल मैं तुम्हें जरूर बता देता, लेकिन क्या बताऊं? अफरोज ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ है कि उनका एड्रेस किसी को भी नहीं बताओ. वैसे तुम परेशान नहीं हो, वो बिल्कुल ठीक है. मेरे बारे में कोई बात की उसने? नहीं, मुसलसल खामोश है. शायद उन्हें इस वक्त अपना बच्चा खोने का गम है. वैसे एक बात कहूँ हिमाद? हाँ. यार तुम अब मोमल के साथ खुश रहने की कोशिश करो. क्या? ये क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि जो खबर मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो बहुत बुरी है, जो शायद मुझे भाभी को बताने की भी हिम्मत नहीं है. बात क्या है? अब तक तो उन्हें मां बनने की उम्मीद थी, और शायद उनकी डॉक्टर की मदद से ये मुमकिन भी हो सका है. लेकिन क्या? बोलो. कल के अबॉर्शन के बाद वो कभी मां नहीं बन सकेंगी. What?
हेलो समीर, तुम किधर हो? मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, लेकिन ये भी जानता हूँ कि मोहब्बत इमाद से भी नहीं करती, और वो भी नहीं करता तुमसे। हम अपनी गलतियों की वजह से आज जिस पोजीशन पर आ खड़े हुए हैं, वहां रहना हमारी मजबूरी बन गई। You know what? हम सब मोहब्बत करना चाहते थे, लेकिन सलीका किसी को नहीं था सिवाय तुम्हारे। तुमने बहुत प्यार दिया मुझे, मैंने कदर नहीं की उसकी। आज इसलिए पछतावे के अलावा कुछ नहीं मेरे पास। तुम जा रहे हो? आज रात की फ्लाइट है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी खातिर आया था मोहम्मद, लेकिन अब सोचता हूँ कि मंजर से हट जाऊं तो बेहतर। मेरी दुआ है कि माँ तुम्हारी मोहब्बत को समझ सके, उसकी कदर कर सके, ताकि तुम अपनी जिंदगी में खुश रह सको, और हो सके तो मेरे लिए अपने दिल से नफरत को खत्म कर लेना। जाने वालों को जब वापस लौट कर ही ना आना हो तो फिर उनके लिए दिल में मोहब्बत हो या नफरत, क्या फर्क पड़ता है? तो ख्याल रखना मोहम्मद। I love you. I will always love you. Bye. हेलो। हाँ समी, यार मुझे अफरोज से मिलना है। किस लिए? ये ना पूछो, प्लीज मुझे उससे मिलवा दो। यार इमाद, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि छोड़ दो, भूल जाओ, अपने हाल पे रहने दो। समी, मुझे अफरोज से मिलना है, मुझे प्लीज उसके पास ले चलोगे तुम? सुन रहे हो नहीं? ओके ओके, कूल डाउन। वो आज शाम को आ रही है तुम्हारे पास, खुद ही अपने कपड़े और पासपोर्ट उठाने, कर लेना बात उससे। अफरोज, 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 ये क्या कर रही हो तुम? अफरोज, तुम कैसे कर सकती हो ये? मेरी बात तो सुनो। हाँ, कब की फ्लाइट है तुम्हारी? तुम क्यों पूछ रहे? कुछ न्यूज़ देनी है। क्या? है एक न्यूज़,
और गुड न्यूज़ भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि तुम्हारी फ्लाइट कब की है। अफरोज प्लीज मुझसे बात कर लो एक बार। तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो अफरोज? तुम मुझे भुला सकते हो। अरे मैंने कहाँ बुलाया तुम्हें? अफरोज प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हें कहा? तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे की जरूरत है जो तुम्हें मूमल दे सकती है। नहीं अफरोज ऐसा नहीं है। आई रियली लव यू। कहीं नहीं जा रही हो तुम। अपने आप को और मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा अफरोज, तुम कहीं नहीं जा रही हो यार। मैं जान गया हूं तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मैं किसी के बगैर भी रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं। अफरोज प्लीज लिसन टू मी। हम बैठकर बात करते हैं ना अफरोज। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे कोई भरोसा नहीं है। अफरोज 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 मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा यहाँ से। क्यों रुकूं मैं? क्या हैसियत है मेरी तुम्हारी नजर में और इस घर में? आई लव यू। मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। नहीं, तुम सिर्फ अपने बच्चे से प्यार करते हो जो तुम्हें मूमल दे सकती। नहीं चाहिए मुझे मेरा बच्चा। अफरोज मुझे बस तुम चाहिए हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम जानते हो ना मैं तुम्हें औलाद नहीं दे सकती। मैं जानता हूँ। और ये भी कि ये खुशी तुम्हें सिर्फ मूमल दे सकती। हाँ लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मैं जान गया हूं। वो सिर्फ समीर से प्यार करती है। उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत समीर है। आई एम सॉरी अफरोज, मैं गलत सोच रहा था, मैं गलती पे था। आई रियली लव यू। आई नो मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और वो कुर्बानी सिर्फ तुमने दी हर मकाम। तो क्यों भटक गए थे? मैंने सिर्फ तुम पे भरोसा किया इमान। आई नो मेरी गलती है, मैं जानता हूं मैं गलती करता, लेकिन मैं ये जान गया हूं कि तुमसे ज्यादा प्यार मुझे और कोई नहीं कर सकता। मूमल भी नहीं? नहीं। तो ठीक है फिर, मूमल को आजाद कर दो। फाइन, मैं आज डिवोर्स पेपर साइन कर देता हूं। आई नो समीर उसे बच्चे के साथ एक्सेप्ट कर लेगा। अफरोज, शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं, जो कि इतनी आजमाइशों से गुजरने के बाद मिले। हिमाद, तुम अब तक चाहे गए थे, अब तुम चाहने लगे हो। शायद यहां तुम दोनों की मोहब्बत मुकम्मल होती है। मैं जानता था कि तुम अफरोज के बगैर नहीं रह सकते हो, इसीलिए मैंने झूठ बोलकर तुम्हारे अंदर से उस जज्बे को जाहिर करने की कोशिश की। तुम मुझे छोड़ के जा रहे थे? नहीं। झूठ मत बोलो। जितनी तुम्हारी नफरत मोल ली थी मूमल, उसके बाद मुझे नहीं लगता था तुम लौट कर वापस आओगे। जानते हो ना कि मुझे तुम्हारे बगैर जीना नहीं आता। तुम चले जाते तो मैं मर जाती। मूमल, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। माफ जरूर करना मूमल, लेकिन उससे पहले तुम्हें
मुझे थैंक्स बोलना पड़ेगा, बल्कि तुम सबको ही मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। काफी कोशिश की है तुम सबको मिलाने के लिए मैंने। हाँ मोहन, ये सब कुछ समीर ने ही किया है, कहीं झूठ बोलकर और कहीं कुछ सच छुपाकर। बिल्कुल झूठ तो साबित हो गए हैं, लेकिन एक सच है जो अब तक जाहिर नहीं हुआ है। इमाद, मैंने तुमसे झूठ बोला था, अफरोज का मिसकैरेज नहीं हुआ है। डॉक्टर ने जब ये बात मुझे बताई तो मैंने छुपा लिया, ताकि तुम्हें ये साबित कर सको कि अफरोज के इनफर्टाइल होने के बावजूद तुम उससे कितना चाहते हो। अफरोज ने मुझे एक बात कही थी कि हम सब बहुत जज्बाती हो रहे हैं और शायद सही फैसले नहीं कर रहे, और तुम हम सब की तरफ से कोई फैसला करो। तो फिर मैंने एक प्लान बनाया। तुम सबकी नफ्सियाती हालत को तो मैं जानता ही था, सिर्फ ये जानना था कि किसके दिल में कौन है, और उसको इंप्लीमेंट किया। Here we are. मोहन, मैं कब खुदगर्ज हो गया तुम्हारे मामले में मुझे पता ही नहीं चला। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये तुम्हारे लिए है, डिवोर्स पेपर्स हैं। तुम हमेशा से समीर की थी, समीर की रहोगी। थैंक यू माँ।